थोड़ा तेरा भी होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, हमारा ये आशिया, आशिया नहीं है सर, ये बोल रहा है एक मेरा होगा, ये बोल रहा है एक मेरा होगा, मिलके हमारा बन जाएगा एक बॉन्ड। समझना क्या, आपके टूथपेस्ट पे आयोडीन, आपके टूथपेस्ट पे आयोडीन हो ना हो, चाहे प्रियंका चोपड़ा है, चाहे जो मन चाहे जो है, जो भी बोला है कि आपके टूथपेस्ट में आयोडीन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आयोडीन इसका फेमस एग्जांपल है। ठीक है, समझ में? बिजी है, व्यस्त है, एक दूसरे में मस्त है, ना तुमको फुर्सत हो तुम बाहर देखो, ना हमको फुर्सत है हम बाहर देखें, हम दोनों आपस में ही मस्त हैं, आपस में ही खत्म हो गए, तो बाहर देखने की चांस है ही नहीं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है सर, तब कहां से आएगा? जब यहाँ पे खुला सांड ही नहीं घूम रहा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आएगी? इलेक्ट्रिसिटी को कौन ही पकड़ेगा? मोटिवेशन की कमी फील हो, फालतू से रील नहीं देखना कि हाँ यहाँ से मोटिवेट हो जाओगे, नहीं। आपको कभी ऐसा कुछ फील हो ना, आप शांति से अपने घर पे जाके आप देख लो कि आप कहाँ रहते हो, आप घर के बाहर जाके अपना घर देख लो और आपके अपनी घर की कंडीशन देख लो, अपनी माँ की आंखों में देख लो, आपको सारे मोटिवेशन वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, फालतू यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी चीजें ना आसान है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो। अभी तो 12th है, इसके बाद में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह, फिर लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें सारे फेसेस करने। ठीक है, हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हे चैम, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन। तो आज हम इस लेसन का सेकंड चैप्टर, इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेंगे, तो जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले लेक्चर में क्या डिस्कस किया, एक बार मैं उसका ग्लिम्स दे देता हूँ। वैसे तो रिवाइज करके आया करो, जब हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करें तो आपको फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या मेन पॉइंट्स जो पढ़ाए गए थे वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले हम सेकंड स्टार्ट करें, हम फर्स्ट लेक्चर में क्या देखे थे सर? हमने फर्स्ट लेक्चर में छोटी छोटी चीजें देखे थे। बेसिकली हमने लेसन का इंट्रोडक्शन देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था अपने स्टेट्स ऑफ मैटर में, आपके 3 मैटर होते हैं, कौन कौन से 3 स्टेट्स होते हैं, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें से हमको इस लेसन में पर्टिकुलरली सिर्फ सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो हमने पहले देखा सॉलिड क्या होता है, हम सर उसके बेसिक प्रॉपर्टीज देखे। उसके बाद में हमने सॉलिड को क्लासिफाई किया इनटू टू पार्ट्स, टू टाइप्स, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स आपको इतना नहीं है, पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे हम लोग बेसिक फोकस रखे थे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे हमने बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हमने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसा होता है, हार्ड होता है, उसके रेगुलरली अरेंज होते हैं, रेगुलर पैटर्न में होते हैं, और उसके बाद में उसका उसमें मेल्टिंग पॉइंट हायर रहती है। तो उसका वाइस वर्सा हमने देखा था अमॉर्फस में। और अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, उसका अरेंजमेंट लूज रहते हैं, रैंडम रहते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं, और उसके बाद में इसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट उसका बराबर नहीं रहता, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है सब, और उसका शार्प क्लीवेज नहीं मिलता, और वाइस वर्सा उसमें शार्प क्लीवेज था। ठीक है, इसमें शार्प क्लीवेज नहीं मिलता। इसने ये सब हमने कल डिस्कस कर चुके थे। बेस तो हमको अभी तक सर जी क्या आइडिया है, हमको अभी तक ये मालूम है सर कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, अमॉर्फस होते हैं। क्रिस्टलाइन क्या होता है और उसके बाद अमॉर्फस क्या होता है हमको मालूम है, हमने क्रिस्टलाइन के एग्जांपल्स में देखे थे सर, NaCl, और हमने इसमें इस अमॉर्फस के एग्जांपल में देखे थे सर हमने दैट इज योर रबर, ग्लास एक्सेट्रा, हमने देखा था कल, ऑलरेडी हमने कल देख चुके हैं। तो आज हमको फर्दर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे और आगे बढ़ना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम देखेंगे, बट इसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, इसमें हम थोड़ा और अच्छे से आगे डिटेल में देखेंगे क्या क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्या क्या है सर। ओके सर जी, आज हम लोग इसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखे थे सॉलिड्स का, आज हम क्लासिफिकेशन देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। ठीक है, आज हम लोग और बेसिक और उसके अंदर जाएंगे, आज हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का देखेंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ऑलराइट, तो लिखता हूं मैं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके बारे में क्लासिफिकेशन देखे थे, किसका देखे थे सर? सॉलिड्स का। आज हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का देखेंगे और स्पेसिफिक। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब सर जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फर्दरली क्लासिफाई होता है इनटू 4 पार्ट्स। एक एक करके देखेंगे हम लोग, चारों के चारों पार्ट देखेंगे, एक एक करके देखेंगे क्या क्या है, क्या क्या है, कैसा कैसा है। ठीक है, जिसमें से इसका जो पहला है, इसमें देखो 4 पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, जिसमें इसका जो पहला है दैट इज आयनिक सॉलिड। क्या होता है, घबराना नहीं, हम अभी सब देखेंगे। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। ठीक है, आयनिक सॉलिड। फिर होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, और होता है कोवलेंट, कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। ठीक है,
क्या क्या है सर जी? आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड नथिंग बट योर कोवेलेंट सॉलिड एंड आपका है मेटेलिक सॉलिड। ये चारों को हम डिटेल में देखेंगे अभी आज के लेक्चर में, टेंशन मत लो, एक एक करके आएंगे, एक एक करके। पहले देख लो क्या क्या है सर, चार कौन कौन से हैं? आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, चार है। आपको ये क्लासिफाई हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एक क्लासिफिकेशन है किसका सर जी? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। ठीक है, अब आयनिक सॉलिड्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर क्या होता है, मेटेलिक क्या होता है, कोवेलेंट क्या होता है, अब हम देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपकी जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये भी फर्दरली क्लासिफाई होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड आपके फर्दरली क्लासिफाई होते हैं इनटू थ्री टाइप्स। नंबर वन है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एंड नंबर टू इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखो इसमें खाली एक जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना, इसमें एक में पोल्स रहेंगे, एक में पोल्स नहीं रहेंगे। और तीसरा आपका है हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड्स क्या क्या देखिए सर, हमने क्लासिफिकेशन में हम देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स चार टाइप में चार बेसिक टाइप में क्लासिफाई होते हैं, आयनिक, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक एंड कोवेलेंट। ठीक है, जिसमें से मॉलिक्यूलर फर्दरली और तीन पार्ट में होते हैं, दैट इज पोलर, नॉन पोलर और आपका आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक सॉलिड। ठीक है सर जी, आयनिक सॉलिड। सो व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक सॉलिड? अब ध्यान से देखो, आयनिक सॉलिड में जब जाओगे तो आयनिक सॉलिड में सबसे पहले आपको जानना जरूरी है सर आयनिक क्या होता है। आयनिक के अंदर आपको एक चीज दिख रहा होगा आईओएन, क्या है ये? आयन। अब सर जी आयन क्या होता है, आयन होता क्या एक्चुअल में वो समझो। आयन जो होता है ये बेसिकली एक कोई भी एक बॉडी है जिसके ऊपर कोई भी पार्टिकल, जिसके ऊपर चार्ज है, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स को आप आयन बोलते हैं। अब वो डिपेंड करता है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो कटायन, नेगेटिव चार्ज है तो अनायन। ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड। तो आयनिक मतलब आयन, मतलब जो भी कोई भी आयन हुआ इसको हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड, जिसमें आयन फॉर्मेशन होंगे, ऐसे सॉलिड जो आयन से बने हो। अब आप बेसिकली 12th में आपको बेसिकली मालूम हो कौन कौन से आयन फॉर्म होते हैं। तो आपको मालूम जितने भी सॉल्ट्स हैं ना, आपके सारे आयन है, जितने भी सॉल्ट फॉर्म है, चाहे वो NaCl चाहे KCl हो, चाहे NaCl KCl जो भी है, ये जितना भी है ZnCl, ये सारे आपके फॉर्म सॉल्ट्स है, सारे आपके सॉल्ट्स है। तो इसमें वही होता है, आयनिक सॉल्ट में बेसिकली आयन जो होते हैं उनके बने होते हैं सॉलिड सारे आयंस के बने होते हैं। ठीक है, तो इनके प्रॉपर्टीज अगर मैं देखूं तो सर इनके प्रॉपर्टीज सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये होते हैं हार्ड, ये हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल। अब ब्रिटल मतलब होता है जो चीज आसानी से टूट जाए, आसानी से टूट जाए। चौक जैसे कि फॉर एग्जांपल चौक में पकड़ा, आसानी से टूट गया। तुम्हारा दिल भी ब्रिटल है, पर यहाँ मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात करूँ सॉलिड्स की, ऐसे सॉलिड जो इजीली टूट जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल चौक। ठीक है, उसके बाद में आप देखो पहले इसका हार्ड है, ये हार्ड होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं, हार्ड भी होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं। उसके बाद में चूंकि सर ये हार्ड है, ये हार्ड क्यों है? क्योंकि ये सॉलिड है तो चीजें मॉलिक्यूल्स पास में होंगे, सब लास्ट स्ट्रक्चर वाला, मॉलिक्यूल्स पास में होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा रहेगा, तो उसके बाद उसके मॉलिक्यूल्स सेपरेट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए सर सेकंड पॉइंट, दैट इज हायर मेल्टिंग पॉइंट। ये मैंने इसका एक्सप्लेनेशन अभी दे दिया, जो मैंने अभी रैप किया ना, इसका एक्सप्लेनेशन ही था। ठीक है, हायर मेल्टिंग पॉइंट क्यों रहेगा समझ में आ गया रहेगा, आई होप। ठीक है, हायर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, समझा? लास्ट लेक्चर का पूरा था इसमें, बस लास्ट लेक्चर रिवाइज करके आया करो इसलिए। ठीक है, उसके बाद में इसमें एक और एक चीज है, ये जो है ना, इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है पुअर रहता है, पुअर थर्मल और थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये पुअर रहता है, मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बट इन सॉलिड स्टेट, ये है पेज, यहां पे खींचेगा तुमको एग्जामिनर। ठीक है, इन सॉलिड स्टेट, ये बात हो रही है सर जी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट की, इन सॉलिड स्टेट जो है ये
पुअर है इन सॉलिड स्टेट ही, सिर्फ सॉलिड स्टेट में ये पुअर थर्मल और हीट कंडक्टिविटी है, सिर्फ सॉलिड की बात कर रहा हूं, सिर्फ सॉलिड स्टेट में ये सॉलिड स्टेट में। एज सुन एज ये जैसे ही एक्वस फॉर्म करेगा आते ही लिक्विड स्टेट में जाएगा, ये गुड कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले जब है नॉर्मल ये है तो ये पुअर है जब तब सॉलिड है तब, पर जैसे ही वो लिक्विड बना वैसे ही ये गुड कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। पलट जाएगा, बदल जाएगा, कलर चेंज कर लेगा, ठीक है। कब? जब ये सॉलिड से एक्वस में जाएगा, जब इसका स्टेट चेंज होगा तब इसकी कंडक्टिविटी भी चेंज होगी, थर्मल इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ठीक है। तो वही चीज है, वही चीज मैं लिख देता हूं। आप अपना फोर्थ पॉइंट इसमें मैं लिख देता हूं कि इन एक्वस मीडियम, या फिर आप बोल सकते हो लिक्विड स्टेट, इट इज गुड कंडक्टर, या फिर आप लिख सकते हो इट इज परफॉर्मिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब आएगी सर? जब ये लिक्विड में आ जाएगा, जब ये लिक्विड में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये नमक है मेरे हाथ में, मेरे हाथ में नमक है, नमक रखा हुआ है, उसमें से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो पास नहीं होगी, वो पास नहीं होगी, वो पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सॉलिड में है। पर उसी को अगर मैं डाल दिया पानी में, उसको मैं घोल बना लिया उसके पानी का, फिर उस पानी में अगर मैं डालूंगा इलेक्ट्रिसिटी, पट से पास हो जाएगी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो एक्वस मीडियम में आ गया, एक्वस मीडियम में आ गया, ठीक है। सॉलिड में ये पुअर था, बट एक्वस में ये गुड कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें आ जाती है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? उसके बाद में इसका एग्जांपल मैं क्या बोल दूं सर? इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? सेम आपके आंसर जो आपको माने सब लिख दो। एग्जांपल 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 NaCl KCl ZnCl एक्सेट्रा, ये सिलसिला खत्म नहीं होता है इसीलिए, ठीक है, एक्सेट्रा। ये एग्जांपल है, समझा? समझा? ये आपके प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड है, ठीक है। आयनिक सॉलिड है हमारा, आयनिक सॉलिड्स हो गया, हमारा आयनिक सॉलिड्स हो गया, ठीक है। आयनिक सॉलिड हो गया हमारा, समझा? आयनिक सॉलिड होप से समझ गया होगा। नथिंग बट इजी है, ऐसे सॉलिड जो आयंस में, जो आयन फॉर्म करते हैं, जो आयन से बने हो, ठीक है। अब आयन से बने सर वो हार्ड है, वो ब्रिटल है, उसकी वजह से उसके थर्मल गुड उसकी मेल्टिंग पॉइंट हार्ड ज्यादा है, और उसकी पुअर थर्म, ये इसका पॉइंट ये जरूरी है, यहाँ से आपको ट्रू और फॉल्स और स्टेटमेंट वगैरह में अच्छे खेलेंगे लोग। इसका थर्मल कंडक्टिविटी कब नहीं होगी? जब ये थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तब नहीं होगी जब ये सॉलिड में हो, पर जैसे ये लिक्विड में जाता है, एक्वस में जाता है, तो मॉल्टन मीडियम में जाता है, जब आप जो भी आप बोलो उसमें ये गुड कंडक्टर हो जाता है, ठीक है, उसमें गुड कंडक्टर हो जाता है। वैसे एग्जांपल जो भी आपको आयन से याद है लिख दो, सोडियम NaCl ZnCl KCl एक्सेट्रा, जो भी आपको याद है, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट, समझा? 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 ठीक है। अब आते सेकंड पार्ट पे, अब आते सेकंड पार्ट पे, दैट इज मॉलिक्यूलर। ठीक है सर जी, सेकंड पे आते दैट इज मॉलिक्यूलर। अब व्हाट डू यू मीन बाय सर जी मॉलिक्यूलर सॉलिड? देखो आयनिक तो समझ गया, अब सेकंड स्टार्ट करो मॉलिक्यूलर, देखते क्या होता है मॉलिक्यूलर। इसके भी सिंपल अपने को प्रॉपर्टीज लिखने हैं, फिर मॉलिक्यूलर में जो पार्ट्स है बेसिकली वो हम लोग लिखेंगे, पोलर नॉन पोलर हाइड्रोजन सब एक एक करके देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब इसमें हम लोग पहले मॉलिक्यूलर में हम देखेंगे पोलर, अब हम बात करेंगे पोलर की, हम बात करेंगे पोलर की। तो यहां मैं लिख देता हूं पहला इसका ए, दैट इज पोलर, पोलर मॉलिक्यूलर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पहले हम बात कर रहे हैं सर जी पोलर सॉलिड्स की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पहले पोलर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब ध्यान दो, जब मैं पोलर बोलूं तो क्या है इसमें समझ आएगा? पोलर, पोलर मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पोल फॉर्म हो, जिसमें पोल फॉर्म हो। अब सर जी पोल मतलब क्या? खंबा? नहीं भाई, पोल मतलब वो खंबा नहीं, पोल वो इसकी बात मत करो इधर, ये खंबा नहीं, नहीं वो खंबा। पोल मतलब होता है एक ही बॉडी जिसमें दो अलग अलग चार्जेस हो, दो अपोजिट चार्जेस हो। फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिक्स में 11th में या फिर किसी में भी पढ़ा होगा डाइपोल,
डायपोल में एक ही बॉडी में इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, वो भी नहीं समझा तो छोड़ो। आपके अर्थ में एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है। अब इसमें क्या होता है, एक में पॉजिटिव चार्ज होता है एक में निगेटिव, हम सब तक इसको अज्यूम करके ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी रहता है निगेटिव चार्ज भी रहता है। तो ऐसी स्पीशीज जिसमें पोल हो, आप फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर ले लो, वाटर जो है आपका वो पोलर लिक्विड है, पोलर पोलर कैसे सर जी? एच जो है, जो आपका हाइड्रोजन है दैट इज अ हाइड्रोजन दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट इज प्लस, एंड ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव बोथ आर प्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट इज पोलर, ठीक है। तो पोलर मतलब ऐसी चीज जिसमें दोनों पोल्स प्रेजेंट हो, एक साइमल्टेनियस एट द सेम टाइम दोनों पोल्स उस चीज में उस स्पीशीज में प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं पोलर, ठीक है, पोलर। अब इसमें इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये पॉइंट जरूरी है, इसमें वैंडर वॉल फोर्स रहता है, इसके बीच में वैंडर वॉल फोर्सेस लगते हैं, वैंडर वॉल फोर्सेस। अब वैंडर वॉल फोर्सेस क्या होते हैं, मैं ये कंसीडर करके चलता हूँ, आपको मालूम होगा, आपने 11th पढ़ के आया होगा, उसमें डिटेल में वैंडर वॉल फोर्सेस, लंडन फोर्सेस सारे है, ठीक है। वेंडल वॉल फोर्सेस है इसमें, ठीक है, ऑलराइट, वेंडल वॉल फोर्सेस है, ठीक है। अब सर जी वेंडल वॉल फोर्सेस हैं, इसका मतलब ये वेंडल फोर्सेस वैसे वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है, इसमें बता दूं जिसको नहीं मालूम है, वेंडल वॉल फोर्सेस आपके वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। आपके कुछ फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सारे फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सारे फोर्सेस में वेंडल फोर्सेस एक वीक फोर्स होता है, ठीक है, ठीक है, वेंडल फोर्सेस आपके वीक फोर्सेस होते हैं। और चूंकि ये वीक फोर्स है सर, चूंकि ये वीक फोर्स है, वीक फोर्स की वजह से उसके बाजू के जो मॉलिक्यूल्स इसको टाइटली पकड़ के नहीं रखेगा, जब टाइटली पकड़ के नहीं रखेगा तो उसका फिक्स शेप नहीं रहेगा, जब उसका फिक्स शेप नहीं रहेगा सर, इसका मतलब वो सॉलिड कड़क नहीं है, वो फिक्स डेफिनेट शेप नहीं है, मतलब वो कैसा है, फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबल है, उसमें लचक है, वो फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब वो सॉफ्ट है। उसका नेचर कैसा हुआ सर, उसका नेचर कैसा हुआ, सॉफ्ट हुआ, लिख दीजिए पहला पॉइंट, इसका नेचर कैसा हुआ सर, सॉफ्ट इन नेचर, उसका नेचर कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड ब्रिटल नहीं है, आयनिक हार्ड ब्रिटल था, ये नेचर में कैसा है सर जी, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट है। और उसके बाद में चूंकि इसका नेचर एकदम सॉफ्ट है, इसको आपको ज्यादा मेल्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब सोचो, इमेजिन करो, जैसे कि मेरे पास इसके मॉलिक्यूल्स इजीली ब्रेक हो रहे हैं, ज्यादा मुझे दिक्कत नहीं हो रही, हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम तक वो फोर्स वंडर फोर्स पकड़ के रखेगा, उसके बाद वो इजीली टूट जाएगा और चीजें मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगा वो, ठीक है। पर इसमें मुझे ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ी, ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी, ज्यादा मेल्टिंग करने की जरूरत पड़ी नहीं सर। जब ज्यादा मेल्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब मुझे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं लगाना पड़ा, इसका मतलब इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा नहीं रहेगा, तो मैं लिख देता हूं सर जी मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसमें ज्यादा नहीं है, तो यहां लिख देता हूं मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट। ऑल राइट, यहां तक समझ आ गया रहेगा, आई होप सो। इजी है, एक एक करके सारे पॉइंट ले रहे हैं, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, आपकी केमिस्ट्री इजी है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब सुनो, इसका मेल्टिंग पॉइंट ही मॉडरेट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ही मॉडरेट है, मतलब ये इजीली मेल्ट हो जा रहा है, ये इजीली मेल्ट हो जा रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही बोल सकता हूँ कि इसकी इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो पुअर रहेगी, वो पुअर रहेगी। बताता हूँ क्यों, अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ मेरे को। इट हैज पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल conductivity in solid state, in solid state, in solid state। ये सॉलिड स्टेट में इसकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एकदम पुअर रहती है। अब क्यों हुआ सर, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्यों, ध्यान से सुनो। जब भी आपका करंट फ्लो होता है या भी आपकी हीट फ्लो होती है, उसके टाइम पे जब भी मॉलिक्यूल्स जितने पास रहेंगे उतने फास्ट वो प्रोपोगेट करेगी, उतने फास्ट वो फ्लो होगी, जितने फास्ट वो फ्लो होगी उतनी फास्ट उसकी कंडक्टिविटी है। पर सर जी कि इतना फास्ट फ्लो नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में गैप है, वीक वंडरफुल फोर्स है, वंडरफुल फोर्स वीक है, जिसकी वजह से उसको इतना टाइटली बाइंड नहीं किया है, वो लूज है। जब फोर्स में उस मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ज्यादा है तो इसका फ्लो अच्छे से नहीं हुआ, इसका फ्लो अच्छे से नहीं हुआ, इस वजह से जब इसका फ्लो अच्छे से नहीं होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितना हमको चाहिए। इसलिए जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी फिर हीट भी नहीं प्रोड्यूस होगी, इसलिए इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी इसमें जो है
पुअर रहती है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, इसमें पुअर रहती है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, समझा, समझा, समझ में आया। इसका एग्जांपल इजी है, इसका एग्जांपल मैं बताता हूं, इसका एग्जांपल है आपका, फॉर एग्जांपल सॉलिड अमोनिया NH3, सॉलिड अमोनिया, ठीक है, सॉलिड अमोनिया, सॉलिड अमोनिया और सॉलिड सल्फेट, सॉलिड अमोनिया और सोडियम सॉलिड सल्फेट SO2, ठीक है, सल्फर सल्फेट, ऑलराइट ऑलराइट, मैं लिख देता हूं, ये है आपका अमोनिया, ये आपका अमोनिया, ये आपका सल्फेट, ये आपका है सल्फेट। अमोनिया मतलब वही अमाइनो अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप, अमाइनो कमीनो विदाउट के, समझ गए, कमीनो विदाउट के इट इज अमीनो ग्रुप, ठीक है, समझा, इजी है, इजी है, ये प्रॉपर्टीज आपकी सेम रिपीट होगी, आइदर पोलर हो, नॉन पोलर हो, हाइड्रोजन हो, तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज मान के चलो, पकड़ के चलो, बाद में हम सिर्फ इसके कुछ कुछ चेंजेस है वो देखेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ये बेसिकली चारों प्रॉपर्टीज है, ये तीनों प्रॉपर्टीज है ना, ये सेम ही रहेगी, ठीक है, ये तीनों उसमें सेम रहेगी, ऑलराइट, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई है, सेम यही प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट होगी, ठीक है, आई होप सो समझा होगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड समझ गया रहेगा, आई होप सो। उसके बाद में इधर देखो, नेक्स्ट है आपका पोलर, आपका हो गया सक्सेसफुली कंप्लीटेड, अब उसके बाद नॉन पोलर पे आते हैं, सर जी नॉन पोलर पे आते, आ जाओ, अब आप आते हैं नॉन पोलर पे, नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, ये भी सेम रहेगा, बस इसमें एक फर्क रहेगा, वो क्या रहेगा सर, वो क्या रहेगा सर, वो रहेगा आपका, जैसे इसमें वंडरवॉल फोर्सेस था, इसमें आपका लगेगा लंदन फोर्सेस, अभी लंदन फोर्सेस सबसे वीक फोर्स होता है, लंदन फोर्सेस, और इसको हम बोलते हैं वीक डिस्पर्शन फोर्स, इसके दो नाम है, लंदन फोर्स और वीक डिस्पर्शन फोर्स, ये सारे फोर्सेस आप पढ़ के आए हो 11th में, आई होप सो आपको मालूम रहेगा, याद रहेगा, ठीक है, लंदन फोर्स और वीक डिस्पर्शन फोर्स, लंदन फोर्स और वीक डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है, और इसके प्रॉपर्टीज सेम यही है, ये जब वीक है, सेम यार सेम कहानी है, दिमाग हल्का से लगाओ, ये जब लंदन फोर्स है उसमें फोर्स बहुत हल्का है, बहुत कम है, तो उसके मॉलिक्यूल्स बाइंड नहीं है, जब मॉलिक्यूल्स बाइंड नहीं है सर, तो वो है सॉफ्ट, जो कि है वो है सॉफ्ट, इसकी वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, कम ही रहेगी, इसलिए मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट, जब मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट है, जब इजीली मेल्ट हो जा रहा है वो, तो उसमें उसकी वजह से उसके बाद उस इक्विवेलेंट होगी, उसमें जो सारे पार्टिकल्स है वो दूर दूर है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा, वो इजीली फ्लो नहीं हुआ, इस वजह से जब जैसे फ्लो नहीं होगा वैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कम होगा तो हीट भी कम बनेगी, हीट भी कम वहां पे जनरेट होगी, इस रीजन से वहां के थर्मल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही वीक रहता है, ठीक है, इसमें भी सेम ही रहेगा, वीक वीक है तो। अब बात करो एग्जांपल की, अब एग्जांपल यहाँ पे होता है चेंज थोड़ा सा, ये क्या है, नॉट पोलर है ना सर, ये देखो सारे पोलर थे, एन था प्लस, एन था माइनस, ये था प्लस, एस था प्लस, वो था माइनस, ये सारे जो थे पोलर थे, अब यहाँ रहेगा नॉन पोलर, नॉन पोलर तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल है आपका आयोडीन, दैट इज I2, आयोडीन, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, आयोडीन, ठीक है, क्या आपके नमक में आयोडीन है सर, क्या आपके नमक में आयोडीन है, आपके नमक में आयोडीन हो या ना हो, पर नॉन पोलर का सबसे फेमस एग्जांपल आयोडीन है, ठीक है, ठीक है, समझ में, क्या आपके टूथपेस्ट पे आयोडीन, आपके टूथपेस्ट पे आयोडीन हो ना हो, चाहे प्रियंका चोपड़ा है चाहे जो मन चाहे जो है, जो भी बोला है कि आपके टूथपेस्ट में आयोडीन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आयोडीन इसका फेमस एग्जांपल है, ठीक है, समझ में आया आपको, चीजें कहाँ है देखो, ये तो सेम रहेगा, बस खाली आपको कौन से फोर्स लग रहे हैं और कौन सा एग्जांपल है, यही आपको याद रखना है, तीनों में इंडिविजुअली अलग अलग एग्जांपल लगेंगे, ऑल राइट, ऑल राइट, इजी इजी, आपका नॉन पोलर भी कंप्लीट है सक्सेसफुली, इजी है ना, इजी है, इजी इजी से आराम आराम से जा रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, सारी चीजें बहुत इजी है, बस इसको प्यार से मोहब्बत से दिल लगा के पढ़ो, सारी चीज आसान है, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड्स आते जाओ, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड, अरे भी तो डाला ही नहीं, फिर डाल देते हैं, कोई बात नहीं, जब आप खोले तब सवेरा, ठीक है, क्या है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड्स, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं,
अब इधर आइए, इसमें जो है कौन सा फोर्स था, वैंडरवाल फोर्स। इसमें कौन सा था, लंदन और डिस्पर्शन फोर्स या फिर डिस्पर्शन जो बॉन्ड है फोर्स। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड में साफ साफ जो नाम ही लिखा है सर, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे होगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे आपका होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे आपका होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एज सिंपल एज इट इज, एज सिंपल एज द नेम। यहाँ पे होगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रॉपर्टीज सेम है, बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जिसको मालूम ना हो सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुन, ध्यान से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझो पहले, देखो फॉर एग्जाम्पल आपका एक सिस्टम है, एलवी यादव वाला सिस्टम नहीं, मैं अपनी सिस्टम मतलब जब केमिस्ट्री में सिस्टम बोलूं तो मतलब एक जार है, उसमें पानी रखा हुआ है, ठीक है, या फिर वाटर है उसमें, या फिर कोई सा भी लिक्विड है जो भी जिसपे आप स्टडी कर रहे हो, वो आपका उस टाइम का सिस्टम होता है, ठीक है। अब सपोज कोई भी आपका एक सिस्टम है, मैं वाटर लेता हूँ, यहाँ पे वाटर है, तो वाटर क्या होता है H2O, तो उसका ऐसा रहता है H2O, सॉरी ऐसा रहता है H2O। रुक जाओ, इसको अच्छे से बनाता हूँ मैं, थोड़ा जगह थोड़ा मेरा बहुत ज्यादा है कि कम पड़ रहा है, हाँ इधर देखो, इसको मतलब H2O दिखा, दिखा। ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, H2O, यस सर जी, और भी बहुत सारे रहेंगे सर, हाँ सर रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, जब वाटर में ही पूरा हर जगह सिस्टम में पूरा वाटर ही वाटर छाया है, तो सरकार वाटर की चल रही है, तो वाटर की सरकार चल रही है, तो वाटर ही वाटर है। तो सपोज इस सिस्टम में मेरे वाटर वाटर पानी भरा हुआ है पूरा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा पानी है, तो पानी की वजह से जब वाटर है, तो ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा सर, जी सर, ये भी एक बॉन्ड बन जाएगा सर, यस सर, जो इन सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड कर देगा, आपस में बाइंड कर देगा, आपस में बाइंड कर देगा, ये बाइंड करेगा, जिसकी वजह से जैसे ये बाइंड हो जाएगा, और ये देखो पहले लूज था, जैसे बाइंड हुआ तो एक फिक्स रिजिड शेप ले लेगा, यस सर जी, एक रिजिड शेप लेगा, रिजिड शेप लेने की वजह से सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में प्रेजेंट होती है, बट इन सॉलिड स्टेट, बट इन सॉलिड स्टेट। और ये जो आपको मैं बना रहा हूं ना बॉन्ड, ये नथिंग बट आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, ये नथिंग बट आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑलराइट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। ये जो बन रहा है, जो टेढ़ा मेढ़ा बना है, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑलराइट। इसकी वजह से उसमें इस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है, सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर हो जाता है उसका, ठीक है। और ये आपका बन जाता है हाइड्रोजन, ये आपका बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, बट ओनली इन सॉलिड स्टेट, याद रखना, ओनली इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में, ठीक है, ये सॉलिड बन ही जाता है, ठीक है। ये पानी दिख रहा है ना आपको, वैसे ही पानी 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 है, यहाँ पे हर जगह ही पानी है, ठीक है, पानी है, ठीक है। अब फ्लो फ्लो में मत बोलना अंकल जी पानी पिला दीजिए, नहीं, यहाँ पे नहीं अंकल पानी आएंगे पानी पिलाने, यहाँ पे आपके सिस्टम में ही पानी है पूरा। तो इसके वजह से जो बीच में बॉन्डिंग बनी है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉलिडिफाई हुआ और ये सॉलिड स्टेट में आएगा, ठीक है। होप सो समझ गया रहेगा आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको समझ गई रहेगी, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, ओके। अभी ये इसका सारे प्रॉपर्टी सेम रहेंगे। अब इसके एग्जांपल हो जाएगा चेंज, और इसके एग्जांपल में आएगा आपका H2O, हाइड्रो मतलब वाटर, H2O वाटर, बट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में, ठीक है, मतलब आइस में, ठीक है, वाटर बट इन सॉलिड स्टेट। अब ये अभी अब जब कभी आप जाओगे ना अपने घर में, जब फ्रिज खोलोगे उसमें जब बर्फ दिखेगा ना, उसको भी देखना, आपको फीलिंग आएगा ना यार ये सॉलिड इसलिए कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। अब चमकेगा, जब केमिस्ट्री आपके बाजू बाजू में आपके घरों में जब रोज की लाइफ में दिखेगी ना, तब आपको चमकेगा, तब आपको स्पार्क आएगा केमिस्ट्री पढ़ने का। तो ये क्या है, जो आप जो सॉलिड बना है ना, आइस जो है ना, वो क्यों आइस है, वो आइस में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से वो सॉलिड हो गया, ठीक है, समझा, समझ में आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझा, हमारा सक्सेसफुल ये भी हो गया, समझा। हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में तीनों पार्ट हो गए, इजीली है। मैं एक बार रिवाइज करता हूँ, पोलर में खाली जो डिफरेंस वो देखेंगे, पोलर में क्या डिफरेंस था, कौन सा बॉन्डिंग था सर, कौन सा फोर्स था, वैंडरवाल फोर्स, कौन सा था, वैंडरवाल फोर्स। पोलर है, पोल है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा एग्जांपल आएंगे सर, इसमें कौन से एग्जांपल आएंगे, सॉलिड अमोनिया और सॉलिड सल्फेट, सॉलिड NH2 और सॉलिड SO2, NH3 और SO2, ठीक है। उसके बाद में आएगा नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर है तो इसमें पोल नहीं रहेंगे, मतलब दोनों ही सेम रहेंगे। अब जैसे कि मैंने बोला था, आपके टूथपेस्ट में नमक आयोडीन हो या ना हो, पर आपके
नॉन पोलर में आयोडीन रहेगा, ठीक है, आयोडीन, ठीक है। और इसमें कौन सा फोर्स लगा था सर जी, लंडन फोर्स और फिर वीक डिस्पर्शन फोर्स, इसको दोनों वही नाम है। उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है हमने यहाँ पे समझा। और इसका एग्जांपल है आपका वाटर H2O, बट इन सॉलिड स्टेट, होप सो समझ गया रहेगा, ठीक है। हमारे ये हो गए। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे हमारे मेटेलिक सॉलिड पर, ठीक है, मेटेलिक सॉलिड पर आ जाइए। यस, मेटेलिक सॉलिड। अब इसके ही नाम में ही काम है। साइंस से आपके 95% चीजें ऐसी खत्म हो जाती है, नाम पकड़ो काम उसमें अपने आप निकल जाता है उसका। अब मेटेलिक सॉलिड में आपको मालूम होने चाहिए सर, मेटेलिक क्या बता रहा है आपको कि इसमें मेटल रहेगा सर। यस सर, उसमें मेटल रहेगा। तो इसमें जो है आपका सिंपली आपका बनेगा यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड। क्या रहेगा आपका सर जी, मेटेलिक बॉन्ड मतलब मेटेलिक बॉन्ड रहेगा, इसमें मेटल के बॉन्ड रहेगा। अब मेटल्स के बॉन्ड क्या होता है, ऐसे बॉन्ड जिससे मेटल फॉर्म हो, ऐसे क्या रहता है सर जी, ऐसा क्या रहता है, किस में होता है सर, ये कैसा होता है, वो देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं यहाँ पे सोडियम की बात करूं, किसकी बात करूं, सोडियम की। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर जी, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम का 11 होता है। इसका मैं इसी लिखूं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 2 4 6 10 2p6 3s1, ठीक है। तो इसका मतलब ये बाहर का जो इसका पार्ट है ना, ये आपका बाहर चला जाएगा, बैलेंस ही करेगा, तो ये हो जाएगा Na+, होप तो मालूम ही होगा Na+। तो ये बाकी सारा जो है, सारा क्या है सर, कर्नल, इसको हम कर्नल बोलते हैं। वो फौजी का रिटायर कर्नल नहीं, वो कर्नल होता है, ये कर्नल है, ठीक है, ये कर्नल है, इसको हम बोलेंगे कर्नल, ठीक है। समझ में आया। और ये जो है आपका, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मतलब यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये फ्री रहता है, जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रहता है, फ्री फॉर मूव, फ्री फॉर कंडक्शन, ठीक है, समझ में आया। और ये जो है ना, यही रीजन है आपको, जो आपके मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उसमें एक ही जो बॉन्डिंग के टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, चाहे वो सोडियम हो, इसके बाद आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद सारे जो है ना मेटल्स है आपके, जो है ना सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सारे आपके मेटल्स है। क्यों सर मेटल है, मेटल कैसे हुए, क्योंकि ये बॉन्डिंग के टाइम पे लूज करते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये लूज कर देते हैं, उसकी वजह से वहां पे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसमें अच्छी होती है। अब देखो इससे मैं कैसे सारे प्रॉपर्टी तोड़ता हूँ, वो देखो, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मेटल जो होता है सर, पहले मैं लिख देता हूँ, ये मेटल जो बॉन्ड होता है ना कर्नल्स के बीच में होता है, ठीक है, कर्नल्स, इसमें कर्नल्स फॉर्म होता है। अब आ जाओ, मेटल है, मेटल फॉर्म हो रहा है। अब ये जब एक बॉन्ड दे, ये जब एक फॉर एग्जांपल ये कब बॉन्ड करेगा कब सर, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो इसको लेगा कौन, जिसके पास एक की कमी रहेगी, वही लेगा। तो भाई मेरे पास एक्स्ट्रा था, मैंने दे दिया, तुम्हारे पास कमी थी, तुमने ले लिया। तो जब हमारा में सटे पटे है, आपको जो कमी थी आपकी पूरी हुई, हमारे पास जो एक्स्ट्रा था हमें चला गया, आप भी खुश, हम भी खुश, हम दोनों खुश, हम दोनों बॉन्ड करके खुश हैं। तो हम दोनों बॉन्ड करके खुश हैं, क्या हम चाहेंगे कि हम टूटे, नहीं सर, हम नहीं चाहेंगे टूटे। तो इसलिए ऐसे ही सेम मेटल्स में होता है, इसमें जो है ना, जब सारी वैलेंसी दोनों की सेटिस्फाई हो जाती है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो वो नहीं इजीली स्टेबल हो जाते, दोनों एकदम स्टेबल, इस वजह से वो टूटते नहीं, वो मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बॉन्ड वहां पे मजबूत रहता है। अब सर बॉन्ड मजबूत रहेगा तो क्या उसकी बॉडी सॉफ्ट होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, पाप, घोर पाप। उसकी बॉडी सॉफ्ट नहीं रहेगी, उसकी बॉडी भी कड़क रहेगी, उसकी बॉडी भी हार्ड रहेगी, कड़क रहेगी, समझा, कैसे कड़क रहेगी समझा। बट इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि आपका वो एक पतला सा छीन आता है, वो उसको मोड़ोगे मुड़ जाएगा, तो इसमें एक्सेप्शन को हटाने के लिए हम लिख देते हैं सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। फॉर एग्जांपल आयरन जो फेरस है आपको बहुत हार्ड होता है, अरे लोखंड यार, ठीक है, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, वो सॉफ्ट से बहुत हार्ड तक रहते हैं, ठीक है। अब सर जी बहुत हार्ड है,
इनको पिघलाना है, तो आप खुद दिमाग लगाओ, लोखंड पिघलेगा कब, जब बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हम लावे में डाल देते तब जाके पिघलता है। तो क्यों, क्योंकि इसे बहुत हार्ड है, उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए लोग। ठीक है, सेम है, यहाँ पे लिख दो आप सेकंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहेगा। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, समझ में आ गया रहेगा, तो इजी है। अब देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि बहुत हार्ड है, उसका नेचर बहुत हार्ड है, इजीली मेल्ट नहीं होगा, इजीली मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, ये खुला सांड है, घूम रहा है, खुला सांड है, घूम रहा है, इसको मिलेगी करंट, इसको मिलेगी करंट, ये घूम रहा है खुले सांड जैसा, इसको मिलेगी करंट, इसको कुछ चाहिए था, घूम रहा है, इसको कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। अब वहां पे करंट बेचारी आ गई, करंट आ गई। अब क्या होगा, मेटल को तो कुछ चाहिए था, खुला सांड वैसे गई, करंट मारेगा झपटा, और इसको पूरा वहां से जैसे वो उसको करंट मिला, फट से कंडक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे क्या मालूम पड़ा सर हम लोग को, ये गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी वहां पे फ्लो करना स्टार्ट करेगी तो हीट अपने आप बनती है, तो यहाँ पे लिख दो गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें सर जी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, नहीं होगा, आई होप तो आज समझदार हो गए तो। ठीक है, कोई इसमें देखो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ठीक है, समझा समझा समझा, ऑल राइट। उसके बाद में ये हो गया आपके इसकी प्रॉपर्टीज, इसका एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल है आपका सोडियम, गोल्ड एक्सेट्रा, ये सारे इसके एग्जांपल है। ठीक है, समझ में आया, होप सो इजी है, समझ में आ गया रहेगा, बहुत इजी चीज है, बहुत इजी, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है, अभी भी आप जिस स्टेज में हो इसमें अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो भाई छोड़ दो, साइंस ले हो। ठीक है, जब भी मोटिवेशन की कमी फील हो, फालतू से रील नहीं देखना कि हाँ यहाँ से मोटिवेट हो जाओगे, नहीं, आपको कभी ऐसा कुछ फील हो ना, आप शांति से अपने घर पे जाके आप देख लो कि आप कहाँ रहते हो, आप घर के बाहर जाके अपना घर देख लो, और आपके अपनी घर की कंडीशन देख लो, अपनी माँ की आंखों में देख लो, आपको सारे मोटिवेशन वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, फालतू यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी चीजें ना आसान है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, अभी तो 12th है, इसके बाद में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह, फिर लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें सारे फेसेस करने। ठीक है, ऑल राइट, टॉपिक पे आते हैं, बाद में कभी इसके ऊपर बात करेंगे। ऑल राइट, समझा, मेटेलिक सॉलिड समझा, समझा, तो हमारा मेटेलिक सॉलिड भी हो गया सर, मेटेलिक सॉलिड भी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में आप क्या आते हैं, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, दैट इज कोवेलेंट सॉलिड, दैट इज कोवेलेंट सॉलिड। अब सर जी ये क्या बला है, पहले इसको मिटा दूं, वैसे मेरी इतनी प्यारी राइटिंग है, क्या करूं, इतना हार्ड दिखता है ना लिखा हुआ कि कभी मैं खुद सोचता हूँ भाई क्या लिखा था ये में। अगर आप मेरी राइटिंग समझ पा रहे हो तो महान हो आप। अब है आपका नेक्स्ट, जो नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स। अब इसके भी नाम में तोड़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लो, मेरे साथ रहोगे ना, हम लोग केमिस्ट्री नाम तोड़ तोड़ के खत्म कर देंगे। आप कॉन्वेक्शन अब तो मैं तोड़ना स्टार्ट ही कर देते हैं ना, सब्जेक्ट ही टूट गया, टेंशन मत लो, आसान है। ठीक है, ठीक है, अब भी देखो कोवलेंट सॉलिड, नाम नहीं काम है, कोवलेंट, तो इसमें बनेगा आपका सर कोवलेंट बॉन्ड, क्या बनेगा सर, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है ये तो मालूम ही होगा, पर मेरा फर्ज है बताना, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, सुनो सुनो, इसमें जो होता है दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं आपका कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन के 4 हैं, टिक 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 हो गया, हाइड्रोजन टिक एक है, यहाँ पे भी इसका फ्री है, हाइड्रोजन में आएगा टिक, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा टिक, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन टिक। अब क्या हो रहा है वो देखो, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 एटम चाहिए, अरे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे ही एक लाइन 2 पॉइंट के बिना नहीं बन पाएगी, वैसे ही एक बॉन्ड 2 पॉइंट 2 इलेक्ट्रॉन के बिना नहीं बन पाएगा। मतलब एक बॉन्ड सॉरी बनने के लिए 2 पॉइंट 2
इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाके एक बॉन्ड बनेगा, फिर दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाके एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें सिंपल ये चलता है ना, इसमें ये चलता है थोड़ा तेरा भी होगा थोड़ा मेरा भी होगा हमारा ये आशिया, आशिया नहीं है सर, ये बोल रहा है एक मेरा होगा, ये बोल रहा है एक मेरा होगा, मिलके हमारा बन जाएगा एक बॉन्ड, ठीक है। ऐसा बना आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये आपका होगा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। आप कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गई सर, आधा तुमने दिया आधा हमने दिया, आप खुश हो हम भी खुश हैं, तब ये अलग नहीं होंगे सेम मेटल की तरह। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस्ट बॉन्ड्स में से एक है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, चूंकि सर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेम चीज आ जाएगी इसमें आपका, वही 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 सारी प्रॉपर्टीज क्यों मिटा दिया मैंने, वही सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। उसके बाद में चूंकि ऐसा है तो इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट, यस सर, हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट, ऑल राइट, इजी, यहाँ तक कुछ दिक्कत की बात नहीं होगी, टेंशन मत लो। हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट, पर पेज देखो कहां पे आया, अच्छा मैंने मिटा दिया, पेज आया आपका किधर, पेज आया आपका किधर, इधर। ये है पुअर कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टिविटी सॉरी, पुअर पुअर कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होते हैं सर, इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं होते हैं, पास नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, आ जाओ फील कराता हूं, जब तक फील ना हो आपको साइंस में मजा नहीं आता। वो देखो क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था मैंने दे दिया, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन तुमने दे दिया, हम दोनों के इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना लिए, तो हमारे दोनों भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिजी हैं, व्यस्त हैं, एक दूसरे में मस्त हैं, बिजी है व्यस्त है एक दूसरे में मस्त है, ना तुमको फुर्सत हो तुम बाहर देखो ना हमको फुर्सत है हम बाहर देखें, हम दोनों आपस में ही मस्त हैं, आपस में ही खत्म हो गए, तो बाहर देखने की चांस है ही नहीं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है सर तब कहां से आएगा, जब यहाँ पे खुला सांड ही नहीं घूम रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आएगी, इलेक्ट्रिसिटी को कौन ही पकड़ेगा, इसके पहले तो खुला सांड घूमता इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ के निकल लिया, यहाँ पे तो कुछ ऐसा सीन ही नहीं है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यही रीजन है इसमें, जब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं रहेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन देयर इज नॉट एनी पासिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ एनी सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर इज नो हीट फॉर्मेशन या फिर नो हीट जनरेशन। अब देखो मतलब जैसे ही मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेरा वहां पे कंडक्टिविटी नहीं होगा इलेक्ट्रिकल, जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगा तो हीट कहां से बनेगी भाई, वही चीज है, समझा समझा। तो इसी यही रीजन है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना करके ये सारे पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। पर केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, ये आपको दुनियादारी का सब्जेक्ट है, आपके दुनिया में आप कितने भी अच्छा करो आपको एक्सेप्शन मिलेगा ही मिलेगा, ये सब्जेक्ट आपको दुनियादारी सिखाता है। तो ये देखो क्या बता रहा है, इसमें आपका एक्सेप्शन है, इसमें आपका एक्सेप्शन है, क्या है सर एक्सेप्शन है आपका, ग्रेफाइट, आपकी पेंसिल की नोक जो आप बचपन में खा लेते थे, जो आपके बाजू वाला बैठ के कपा मार लेता था, ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपको गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, आपका ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, तो ये गुड कंडक्टर होता है। अब इसका फेमस एग्जांपल है आपका, इसके एग्जांपल की बात करते हैं, दैट इज ग्रेफाइट एंड डायमंड, एंड डायमंड, ठीक है। ये आपका ये जो कार्बन की वो है ना एलोट्रोप्स, वही है, ये कार्बन ही, यही सारे बॉन्ड बनते हैं इसमें, तो इसलिए इसके एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन ही है, ठीक है, समझा, इजी इजी। कोवेलेंट सॉलिड समझा, कोवेलेंट सॉलिड में सर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से वो जो है पुअर कंडक्टर होता है ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और ये बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, यही वजह से बहुत स्ट्रांग होता है, इस वजह से ये बहुत हार्ड होता है, सॉफ्ट से सॉफ्ट एक्सेप्शन है। ये देखो ये बहुत ब्रिटल है इसलिए सॉफ्ट डाला, एक्सेप्शन है, ये बहुत स्ट्रांग है इसलिए वेरी हार्ड डाला, समझा ऐसा। और इसका एग्जांपल देखो तो ग्रेफाइट और डायमंड, समझा समझा, आपका कोवेलेंट सॉलिड भी हो गया। इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा सर जी, इस लेक्चर में हमने देखा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड सबसे पहले क्या होता है, आयनिक सॉलिड वो सॉलिड्स होते हैं सर
जो आयंस फॉर्म हो, जिसमें आयंस प्रेजेंट रहे और उसके फॉर्म में वो सॉलिड बना हो, ठीक है। मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 जगह, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन। पोलर में क्या आता है सर, वापस रिवाइज करो, आंखें बंद करो, रिवाइज करो। पोलर में क्या होता है सर, पोलर में क्या होता है, कहते कहते पोल है सर, पोल है, पोल है, राइट, पोल है। तो पोल की वजह से उसमें था क्या, वेंडरवाल, वेंडरवाल, ठीक है, वेंडरवाल फोर्स, वेंडरवाल फोर्स था। और पोल है तो क्या आएगा, सॉलिड NO2, सॉलिड NH2, सॉलिड सॉलिड सल्फेट और सॉलिड अमोनिया। और यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉन पोलर में, नॉन पोलर है, आपके टूथपेस्ट में सॉलिड हो या आयोडीन हो या ना हो, पर नॉन पोलर में आयोडीन रहेगा ही रहेगा। तो इसका एग्जांपल है आयोडीन। और इसमें कौन सा फोर्स प्रेजेंट है सर, लंडन फोर्स या फिर वीक डिस्पर्शन फोर्स, उसी का नाम है। लास्ट में आपका देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह, हाइड्रोजन बॉन्ड एक बार बना, उस हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनता है सर आपका, वाटर में बनता है, बट इन सॉलिड स्टेट। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका वाटर इन सॉलिड, ठीक है। उसके अलावा मेटेलिक पे आ जाओ, तो मेटेलिक में हमने क्या देखा था सर, ये मेटल है, इसमें क्या होगा, मेटल है तो इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी वाला सारा सीन था उसमें। और ये बहुत हार्ड रहेगा, टफ रहेगा, इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। इसका एग्जांपल क्या था सर, इसका एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल क्या था, सोडियम और गोल्ड, याद रखना। लास्ट में आपका कोवेलेंट, कोवेलेंट यहाँ पे इसके सामने ही है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या था सर, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग होता है, इसमें लास्ट का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता, फ्री नहीं रहता, यही रीजन है, वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती। और वो बॉन्ड बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बहुत हार्ड होता है वो, ठीक है। सॉफ्ट भी होता है जैसे कि ग्राफाइट, इसलिए एक्सेप्शन है यहाँ पे। और ये पुअर कंडक्टिविटी होता है, बट एक्सेप्शन है ग्राफाइट, ग्राफाइट हर जगह भाई एक्सेप्शन ही है, हम कूल है, ठीक है, इसलिए। इसका एग्जांपल है आपका ग्रेफाइट और डायमंड, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहेगा। इन केस आपको कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप उसमें आप इजीली अपने कमेंट सेक्शन डाल सकते, कमेंट सेक्शन में अपने डॉट वगैरह डाल सकते हो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा इजीली, टेंशन मत लो। मैं आपसे कांटेक्ट में ऑल टाइम। इन केस आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आपके नोट्स वगैरह में कुछ दिक्कत है, तो ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया। और शेयर करो वीडियो को जितने जितने जितनी ज्यादा हो सके, जितने लोग देखेंगे उतना आपको भी अच्छा है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। That's it for today. Thank you so much. Official sign off from your host and faculty. Thank you from the Education Academy. Thank you so much.